नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में भारत के हर राज्य और हर जाति के लोगों ने एक साथ संगम में अमृत स्नान किया। इसके साथ दुनिया भर के कई देशों के श्रद्धालु भी पहुंचे और जय श्री राम हर हर गंगे बम बम भोले के उद्घोष के साथ भारतीय जनमानस के साथ खुल मिल गए। पहले अमृत स्नान पर महाकुंभ नगर में एकता का महाकुंभ नजर आया। यहाँ भारत की सनातन संस्कृति से अभिभूत विदेशी नागरिकों ने परिवार के साथ पहुंचकर गंगा स्नान किया। जय श्री राम हर हर गंगे का नारा लगाकर लोग उत्साह से लबरेज नजर आए। महाकुंभ के इस ऐतिहासिक मौके पर संगम का तट भारतीय और विदेशी श्रद्धालुओं से पूरी तरह से भर गया। आस्था का ऐसा संगम हुआ कि संगम की रेत तक आज पहले अमृत स्थान पर नजर नहीं आ रही थी। हर जगह सिर्फ मुंड ही मुंड नजर आ रहे थे। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश समेत हर राज्य, हर जाति के लोग और अन्य देशों से आए विदेशी नागरिकों ने गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। अमेरिकी, इजरायली, फ्रांसीसी समेत कई अन्य देशों के नागरिक गंगा स्नान करते हुए भारत की सनातन संस्कृति से अभिभूत हुए। वे भी बम बम भोले के नारे लगाते हुए उत्साह से झूमते नजर आए। आइए देखते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं। Mahakumbh. I go to Mahakumbh from Kazakhstan. What you have done? You have taken a bath today? My Guruji, I don't speak English, I don't speak Hindi. My Guruji You speak in your... 10 साल पहले भारत आई थी। इनकी भगवान शिव में अनन्य श्रद्धा है। 8 साल पहले इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया। पिछले माघ मेले में इनका नामकरण हुआ और शुद्धिकरण हुआ। इस साल ये अखाड़े में शामिल होने के लिए आई है, महाकुंभ का स्नान कर रही है। अखाड़े में ये शामिल हो रही है। ये आवाहन अखाड़े में शामिल हो रही है। जी, ये पहले किस धर्म में थी, क्यों हिंदू धर्म में आई, क्या अच्छा लगा इन्हें? अब उस देश में जो भी धर्म चल रहा था उसमें थी, लेकिन इन्होंने हिंदुत्व पे पूरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जब अपने मनोनुकूल पाया, शांति पाई, तब आए हुए हैं। खुद इनका बेटा भी साथ में आया हुआ है। उनको इनकी दिनचर्या होती है। अब ये सनातन से संबंधित सारे संस्कारों का पालन करती है। सुबह प्रातःकाल उठती है, उठ करके नहा धो के अपना पूजा पाठ करती है। बाकी दिनचर्या उसी तरह की होती है जैसे हमारे साधुओं की होती है। आज पहला शाही स्नान है। इस अवसर पर बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ चली है और पूरा विश्व का जन सैलाब इस धरती पर उतर आया है। ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में एक क्रांति पैदा हो गई है। इसलिए मोदी जी और योगी जी को हमारे जूना अखाड़े की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। इतना सुंदर ऐसा मौका दिया जिसमें सारे विश्व के लोग आकर के संगम में स्नान करेंगे और अपने पुण्य के भागी बनेंगे। आज ये 144 साल के बाद का ऐसा योग आया है कुंभ महापर्व का, जो बहुत ही पूरी जनता के लिए, सभी भक्तों के लिए, सभी देवी देवताओं के लिए लाभदायक है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम इस कुंभ के महापर्व पे आप सबकी मंगल कामना करते हैं। पूरे विश्व में शांति हो, कोई दुखी न रहे। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे, सबके दुख का निवारण करे। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, हमारी परंपरा, हमारे आचार्यों ने सबकी सुख की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। चाहे हमारा पड़ोसी देश हमारा दुश्मन भी हो, हम उसकी भी सुख की कामना करने वाले भारतीय परंपरा हमारी है। इसलिए हमारे भारत को जगत गुरु बोला गया था, विश्व गुरु बोला गया था। और ये पुनः विश्व गुरु, पूरी देश और दुनिया इसको विश्व गुरु के नाम से जो है इसको जानेगी। हमारा श्री पंचायत तपोनिधि श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा है, उसका मैं महामंडलेश्वर हूँ। और विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल भारत माता मंदिर का श्री महंत हूँ। और विश्व विख्यात परम पूज्य सदगुरुदेव हमारे निवृत्त जगतगुरु शंकराचार्य, जिन्होंने विश्व में भारत माता मंदिर बना के पूरे देश और दुनिया को, पूरे राष्ट्र को भक्ति का जगाया, जागृत करा। जड़रूपी अंधकार में समाज सोया हुआ था, उनको जगाने का कार्य किया। विश्व प्रसिद्ध भारत माता मंदिर हरिद्वार में बनाया। ऐसे हमारे ब्रह्मलीन पूज्य सतगुरुदेव परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज, जिन्होंने हमारे जैसों को कृपा करके जो है शरण दी और अपना आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद सदैव अदर्शनम प्रसक्तस्या दर्शनम, जैसे दूध में घी होता है
उसी तरह से पूज्य सदगुरुदेव जी का हम सब पे आशीर्वाद है। भव्य दिव्य और सनातन धर्म की ध्वजा है। कुंभ 144 साल में पड़ने वाला एक ब्रह्म मुहूर्त है। उसमें क्या होते हैं, धर्म का कल्याण और रक्षा होगी और हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। जो पहले स्नान करता है क्या क्रम? ये महानिर्वाण अखाड़ा कर रहे हैं, पहला स्नान कर रहे हैं, उसके बाद कर्म दूसरे अखाड़े स्नान करेंगे। बहुत अच्छा, सब अच्छा, देश का अच्छा हो, सब शांति हो, सब कुशल रहे और अपन प्रेम भावना से समय मिले। और सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म जय को, हर हर। महाकुंभ का अवसर और मकर संक्रांति, मुझे तो लगता है कि अमृत वेला, अमृत स्नान, इस अमृत के लिए देवता भी तरसते हैं। उनको भी लगता है यार हो क्या गया भारत वालों को, काश हमने भी भारत में जन्म लिया होता, हम भी आज डुबकी लगा रहे होते। जो पार बैठे हैं वो भी शायद सोच रहे होंगे यार कमाल है, कैसा कुंभ है, एक ही दिन में, थोड़ी देर में, 12 घंटे में 15 मिलियन लोग, 1.5 करोड़ लोग नहा लिए। कैसे लोग हैं ये लोग, सोचते होंगे कहाँ अलग हो गए हम। मुझे तो लगता है कि अभी देर नहीं है। इस कुंभ से यही होना चाहिए, बॉर्डर टूटे, बैरियर टूटे और फिर भारत अपना अखंड भारत बने। दिल में क्या रखना, छुपा छुपा के क्या रखना, आओ सामने आओ, बैठो, बात करो और इस वतन को इतना एक बना दें कि इस देश का भी वो जो संगम था, जो है, वो फिर बन जाए। यही संगम का स्नान है। फिर भी संगम के तट से मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, लोगों को शुभकामना देता हूँ कि सच्ची बताऊँ आप सबको यहाँ आना चाहिए। ये निमंत्रण जो दिया हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय योगी जी ने कि आओ कुंभ चले, आओ कुंभ चले, मैं तो कहूँगा आओ कुंभ आओ, आओ कुंभ आओ, संगम में नहाओ, क्योंकि यहाँ पर का दृश्य जो है इतना दिव्य है, घर बैठकर उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। फिर भी एएनआई आपको कोशिश कर रहा है उन सारे दृश्यों को दिखाने का, और सारे चैनल आप लगे हुए हैं उन सारे दृश्यों को दिखाने के लिए, ताकि आपको लगे कि सचमुच ये केवल अमृत स्नान नहीं बल्कि सनातन के अमर होने का स्नान है। एक सनातनी को गर्व होना चाहिए कि गर्व से कहें हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये करके, क्योंकि ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ही ये संभव है। ये सब बातें सारी दीवारें तोड़ के, सारी दीवारें तोड़ के और सारी दरारें भर के, सारे दिलों को जोड़ के जो इस देश को एक दिशा दिखाए, वही तो संगम है। आज लोग दीक्षा भी ले रहे हैं क्योंकि दीक्षा दिवस है, तो दीक्षा भी लें और दीक्षा से दिशा भी लें। सूर्य आज अपनी गति बदल रहा है, मुझे लगता है कि हमें अपनी गति को बदलना, अपनी मति को बदलना है। मति बदलेगी तो माहौल बदलेगा, माहौल बदलेगा तो मुल्क बदलेगा, जो चल रहा है ना सब बदल जाएगा। बस अपनी मति को बदल लें, अपने नैरेटिव्स को बदल लें, सब हो गया। हैं तो सब अपने ही। मैं तो उन सब अपनों को भी जो भी बैठ के टीवी पे देख रहे हैं, लग तो रहा है उनको भी यार जाना चाहिए था, पर मुझे लगता है जाना चाहिए था नहीं, चले आओ, आओ मिलके करें स्नान। यही तो सनातन का है सम्मान कि हम हमारी संस्कृति का सम्मान करें और सबको साथ लेकर चलें, साथ लेकर चलें। इस देश का संगम स्नान करते करते कोई छूट ना जाए, कोई रूठ ना जाए, कोई टूट ना जाए। जो भी है, हाँ जो भी आए भाव से आए, किसी को मना नहीं है, लेकिन भाव, बात है भाव की, क्योंकि देश तो सबका है, संगम सबका है, नदियाँ सबकी हैं। तो सूर्य जब अपनी गति उत्तरायण की ओर कर रहा है, हम भी अपनी गति प्रकाश की ओर करें। इसलिए ऋषि ने कहा असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि आओ असत से सत की ओर चले और अंधकार से प्रकाश की ओर चले। ये जो अंधकार है ना, और कोई दूसरा नहीं है, ये अहंकार, ये अहम की यात्रा, ये नैरेटिव्स जब हम बना लेते हैं ना, फिर लगता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा ही जो होगा वही सब कुछ है। बस उस सब को भूलने की यात्रा है कुंभ की यात्रा। और ये कुंभ तो वैसे भी बहुत प्यारा है, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरा पहली बार है कुंभ में, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। एक तो यही कि पहली बार यहाँ स्नान है, जो ये सत्र में देख रही हूँ, भीड़ तो नहीं कहूँगी पर भक्तों का सैलाब आया है।
आयोजन पहली बार मैंने किया, मैं चाहूंगी हर व्यक्ति, हर देश का हर सदस्य इसके दर्शन कर सके, ये मेरी कामना होगी। तो सभी जरूर आए। कि मैं तो बहुत सुंदर तरीके से देखती हूँ, मुझे लगता है, मैं अपनी कथाओं में कहती हूँ कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति के और इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बहुत उजागर करके बताते हैं। हम जिस दिन बताना शुरू करेंगे उस दिन अपने आप ही बच्चे इस तरफ आने लगेंगे। तो ये एक तरीके का वही है कि हम उजागर करके अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने संस्कार दुनिया को दिखा रहे हैं, जिससे बच्चे आकर्षित हो, युवा आकर्षित हो और उनका ध्यान भगवान में, भक्ति में, धर्म में और संस्कृति में जुड़े। आज इतना पवित्र, इतना दिव्य दिवस है। आज मकर संक्रांति यही दिन है जिसमें सूर्य भगवान comes back into the northern hemisphere, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, और हम सब लोगों के लिए एक अवसर है। खासकर हम जो महाकुंभ की संगम की तट पे हैं, एक अवसर है कि प्लैनेट जो है अर्थ सूर्य भगवान की ओर मुड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग मोड़ेंगे लाइट की ओर? ये हमारे लिए एक अवसर है कि हम भी प्रकाश की ओर मोड़े। अरे आज तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा मेला महाकुंभ मेला ही लगता है और ये अमृत कुंभ मेला बोला जाता है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उसके अंदर से समुद्र में से अमृत निकला था, देव दानवों में युद्ध हुआ, अमृत का बंटवारा हुआ, उनमें से 3 बूंद नीचे गिर गई तो 4 ठिकाने अभी महाकुंभ मेले होते हैं। हरिद्वार है, प्रयागराज है, उज्जैन है और नासिक। यहाँ इस समय सिंहस्थ राशि में जब कुंभ लगता है उस समय माँ गंगा जमुना सरस्वती अमृत का स्वरूप धारण करके सभी को अपना अमृत तत्व प्राप्त कराती है और सबका उद्धार करती है। अमृत स्नान जो है, हाँ, महत्व क्या है? अमृत स्नान का महत्व यह है, जिस प्रकार से आप जैसे विचार से करोगे वो आपकी हर इच्छा परिपूर्ण करेगा। इसी का नाम अमृत स्नान होता है। ठीक। कुंभ मेला अनादिकाल से, सदियों से चला आ रहा है और इसके पीछे का कारण, जिस समय पर समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय पे अमृत कलश को लेकर के विवाद खड़ा हो गया था देवता और राक्षसों के बीच में। वहां पर छीना झपटी होने पर राक्षस और देवताओं के मध्य में उस अमृत कलश को लेकर विवाद होने पर भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप धारण किया और उस अमृत कलश को देवताओं द्वारा पुनः प्राप्त हुआ। एक प्रसंग ये मिलता है। दूसरा प्रसंग ये, गरुड़ जी अमृत कलश को लेकर के 4 स्थान पर गए। पहला नासिक में, दूसरा प्रयाग में, तीसरा उज्जैन में, चौथा हरिद्वार में। 4 जगह पर अमृत की बूंद अलग अलग स्थानों पे गिरी है। उसी की वजह से 4 स्थानों पर ये महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बाबा जी, अमृत स्नान का क्या महत्व है? अमृत स्नान का ये मतलब है, यहाँ पर जहाँ जहाँ अमृत की बूंद गिरी है वहाँ ये आयोजन किया जाता है कुंभ का, और इसी के स्नान पर्व का नाम ही, महापर्व का नाम ही ये अमृत स्नान कहा गया है। व्यवस्थाएं कैसी हैं भव्य कुंभ की, महाकुंभ की? ये अखाड़ा द्वारा व्यवस्थाएं की जाती है। अपने अपने वंश परंपरा, अपने अपने कुल परंपरा, अपना अपना अखाड़ा परंपरा, उसके अनुसार ये व्यवस्था की जाती है। पहले तो बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ, समग्र देशवासियों को मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत मंगल बधाई, समस्त किन्नर अखाड़ा एवं किन्नर संप्रदाय की तरफ से। दूसरी बात है, पूरा विश्व जाग उठा है और कुंभ के रंग में रंग चुका है। आज 144 साल बाद महापूर्ण कुंभ, सिंहस्थ कुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, और आज पहली शाही स्नान है। जैसे कि हर 12 वर्ष बाद एक
पुण्य कुंभ होता है, सिंहस्थ कुंभ होता है, लेकिन 12 कुंभ के बाद एक महापुण्य कुंभ होता है जो अभी इस वर्ष होने जा रहा है। तो हमारी जीवन की अहोभाग्य है कि परमात्मा ने हमको चुना कि इस कुंभ की हम दर्शन कर पाए, इसका पुण्य लाभ कर पाए अपने जीवन में। और देश विदेश, अपने देश, समस्त जगत के लोग आज रम चुके इस महाकुंभ में। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था है कि देखिए हर चीज की थोड़ा कहीं कम कहीं ज्यादा होती है, लेकिन इतनी तादादों में आए श्रद्धालुओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था ली पूरी राज्य के तरफ से, और प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया डिजिटल कुंभ, स्वच्छ कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ का, इसके चलते 2013 में हमने कुंभ देखा था, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। बहुत स्वच्छता है, बहुत क्लैरिटी है, भक्तों में और प्रशासन में और सरकार में बहुत ट्रांसपेरेंसी है। हम लोग बहुत खुश हैं इस बार। आज पहला स्नान है और हम सब स्नान के लिए जा रहे हैं। मकर संक्रांति का अमृत स्नान है और बहुत सुंदर स्नान है। हम सब हर्षित हैं, उल्लासित दिख रहे हैं, सब लोग सब मौज कर रहे हैं। आप भी आइए, कुंभ में आइए। ओम नमो नारायण। वो तो है ही अच्छी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।